दोस्तों, हमारे क्राइम वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ की कमी रह जाती है, वो है आपका लाइक और आपके कमेंट्स। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है बनिंदरदीप सिंह नाम के एक NRA की, जो कनाडा में रहते थे। 42 साल उनकी उम्र, लुधियाना के एक गाँव के रहने वाले। तो कनाडा से वो लुधियाना जाते हैं और एक दिन रात को अपने घर के एक नौकर, जिसका नाम बल होता है, वो बल उनका काफ़ी वफादार नौकर था। उनके घर 15 साल से रह रहा था। बल एक अनाथ था और उसके बनिंदर के माता पिता ने उसकी परवरिश की थी। उसे शुरू से ही अपने घर पर रखा था और उसे वो एक अपने लड़के की तरह मानते थे। तो बनिंदर और बल, आप लगा लीजिए कि नौकर और मालिक का रिश्ता ना होते हुए एक भाइयों का रिश्ता था। तो ये दोनों लोग वापस आ रहे होते हैं अपने ही एक फार्म हाउस से। रात का समय, अचानक इनकी गाड़ी को रुकने का इशारा किया जाता है। तो बनिंदर देखता है, जो कि गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है, कि रास्ते में कोई दो युवक खड़े हैं और इन्हें रुकने का इशारा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि गांव की पगडंडियां और शहर से गांव की ओर जाने वाली ज़्यादातर सड़कें कैसी होती हैं, अंधकार, वहां पर लाइट नहीं होती। तो इन्हें रोका जाता है। हालांकि इन्हें इनके घर के पास ही रोका जाता है जब ये घर पर पहुंचने वाले होते हैं। तो जैसे ही बनिंदर गाड़ी रोकते हैं, बनिंदर और बल दोनों को बाहर निकाला जाता है। वहां पर 2 युवक और आ जाते हैं। अब ये 4 युवक हो जाते हैं। तो उसके बाद इन दोनों पर बुरी तरह से हमला किया जाता है, जिस हमले में बनिंदर की तत्काल मौके पर ही मौत हो जाती है। एक बहुत दर्दनाक हादसा। एक कनाडा से आया हुआ NRI एक फार्म हाउस से अपने घर की तरफ जाता हुआ उस पर रास्ते में हमला होता है और उसकी मौत हो जाती है। तुरंत पुलिस हरकत में आती है। पुलिस को बुलाया जाता है क्योंकि ये कनाडा बेस्ड NRI था, यानी कि इसके तार सीधा कनेडियन एम्बेसी से जुड़े थे। तो मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल हो जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस पर दबाव रहता है कि उसे जल्दी से जल्दी हल किया जा सके। पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है। अब क्योंकि वहां पर एक ही विक्टिम था जो वहां पर मौजूद था उस समय, उसका नाम था बल, जो कि अभी हॉस्पिटल में होता है क्योंकि उसे काफ़ी चोटें आई होती हैं, लेकिन उसकी जान खतरे से बाहर होती है। तो पुलिस उससे तहकीकात शुरू करती है। उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारा घटनाक्रम बताता है, कैसे उसके ऑनर बनिंदर सिंह अपने फार्म हाउस से निकलकर अपने घर की तरफ आ रहे थे। तो रास्ते में आते आते अचानक, क्योंकि देर हो चुकी थी, अंधकार था, तो उन्हें किसी ने रोका। उन्होंने कार रोकी, उनके ऊपर हमला हुआ और इस हमले में उनकी तत्काल मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सारा बयान दर्ज करती है। अब पुलिस को यकीनन शक बल पर जाता है, लेकिन क्योंकि बल काफ़ी पुराना उनके घर का रहने वाला था, 15 साल से उसे एक अनाथ बच्चे को इन्होंने अपने बेटे की तरह पाला था, तो चांसेस काफ़ी कम लगते हैं कि बल ने ऐसा किया होगा। लेकिन फिर भी पुलिस उस पर भी नज़र रखती है और उसके सारे फ़ोन निकाले जाते हैं, फ़ोन रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं और मृतक के भी फ़ोन रिकॉर्ड्स की जांच की जाती है। लेकिन कुछ भी संदेहास्पद नहीं पाया जाता, सब कुछ नॉर्मल लगता है। अब उसके बाद पुलिस के सामने अगली जो कड़ी होती है वो होती है कि अगर शायद कहीं से कोई CCTV कैमरा मिल जाए तो उसके बेसिस पर आगे की तहकीकात शुरू की जाए। तो पुलिस CCTV कैमरा को खंगालती है। उन्हें थोड़ी ही दूरी पर एक CCTV कैमरा भी मिल जाता है, लेकिन हैरानी करने की बात यह थी कि वो फुटेज में वही 2 युवक नजर आते हैं, उनके अलावा 2 युवक और नजर आते हैं। लेकिन उसमें एक जो अजीब बात नजर आती है, और वो जो CCTV कैमरे की फुटेज को थोड़ी देर पहले देखा जाता है, क्योंकि तकरीबन रात के समय इन पर हमला हुआ था, लेकिन उससे पहले की भी जब फुटेज देखी जाती है कि क्या इस एरिया में, इस जगह पर जहां पर उन पर हमला हुआ, उस एरिया पर कोई नज़र रख रहा था, क्या CCTV कैमरा में की फुटेज में उससे पहले की भी कोई वारदात या उससे पहले कोई नज़र रखने वाला या वो 4 कातिल जिन्होंने हमला किया वो नज़र आते हैं। उन्हें एक हैरानी की चीज़ नज़र आती है। पुलिस देखती है कि उनका जो नौकर, यानी कि मृतक का जो नौकर था बल, वो वहाँ पर 4 लोगों के साथ ही कुछ बात कर रहा होता है। लेकिन ये फुटेज शाम की होती है, दोपहर की कुछ बात की। उस समय वहाँ पर इतना अंधेरा नहीं होता, तो बल को साफ तौर पर देखा जा सकता है उस CCTV कैमरे की फुटेज में। हालांकि ये फुटेज थोड़ी दूर पहले की, यानी कि सड़क की होती है। तो जब पुलिस इस फुटेज को देखती है, उसमें भी 4 लोगों को देखा जाता है, तो पुलिस बल को सीधा पूछती है कि हमारे पास तुम्हारी CCTV फुटेज है,
तुम उस वक्त कहाँ थे और किससे बात कर रहे थे। तो बल के पास कोई जवाब नहीं होता, वो हैरान रह जाता है और उसके बाद जल्दी ही बल टूट जाता है। पुलिस अब बल को थाने में लेकर आया जाता है, उससे तहकीकात की जाती है कि ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ। तो कुछ ही मिनटों में बल स्वीकार कर लेता है कि उसने ही अपने भाई समान मालिक बनिंदर पाल सिंह का कत्ल करवाया है। और जब पुलिस इससे इसकी वजह पूछती है तो जो कहानी सामने आती है वो दिल को दहला देने वाली होती है। बल एक अनाथ बच्चा था जिसे बनिंदर के माता पिता ने छोटी उम्र से पाल कर बड़ा किया था। तकरीबन 15 साल से वह उनके घर पर रह रहा था और अब क्योंकि वो बड़ा हो चुका था तो अक्सर बनिंदर पाल के माता पिता उसे बोलते थे कि तू हमारा लड़का है, हम तुझे भी कनाडा भेजेंगे। और क्योंकि उनका खुद का लड़का जो असल लड़का था वो कनाडा में सेटल था तो वो अक्सर यह भी बात करते थे कि बल को फार्म हाउस, जो कि उनकी परिवार का फार्म हाउस था, उसमें से हिस्सा भी दिया जाएगा। तो इससे बल को लगता था कि ये सभी प्रॉपर्टी उसी की है। लेकिन जो बनिंदर पाल थे उनका व्यवहार बल के प्रति और अपनी खुद की माता के प्रति अच्छा नहीं था। वो अक्सर उन दोनों से गुस्से में बात करते थे जिसे बल को बहुत गुस्सा लगता था, उसे बहुत बुरा लगता था। और जैसे बल बड़ा हुआ तो बनिंदर पाल ने क्लियरली मना कर दिया कि वो कनाडा लेकर नहीं आना चाहते बल को और ना ही उसे प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा देना चाहते हैं। और इस बात को लेकर वो अपने माता पिता से काफ़ी नाराज भी रहते थे। उसके अलावा एक और वजह थी, बल एक लड़की को पसंद करता था। उसने उस लड़की को झूठ बोल रखा था कि यह फार्म हाउस उसका खुद का है। तो उस लड़की को, जो ये मृतक थे बनिंदर पाल, इन्होंने असलियत बताई कि यह बल का फार्म हाउस नहीं है, बल हमारा सिर्फ एक नौकर है और इसका असली मालिक मैं हूँ। इस वजह से बल का उस लड़की से रिश्ता भी टूट गया। अब इसके साथ ही साथ जो और चीज़ें बल ने बताई कि किस तरह उन्होंने यह सब अरेंजमेंट किया, उसमें मृतक के एक और दोस्त का नाम आया जिसे गजा के नाम से जाना जाता था, जिसका असली नाम जगराज सिंह था। 29 साल की उसकी उम्र थी, जो कि CRPF कॉलोनी टुगरी का रहने वाला था। उस शख्स पर पहले से ही 5 क्रिमिनल केसेस थे। अब उसकी दुश्मनी बनिंदर पाल से यह थी कि उन दोनों के बीच में कुछ ज़मीन को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। हालांकि वो बनिंदर पाल का दोस्त था, लेकिन फिर भी उस दोस्ती के बाद उनमें दुश्मनी हो जाती है क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी इकट्ठे ली जाती है और उसको लेकर उन दोनों में विवाद हो जाता है। तो इन दोनों ने 4 कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए, उन्हें 3 लाख रुपया दिया गया और 3 लाख में से 2,70,000 एज ए एडवांस भी उन्हें सौंप दिया गया और उन लोगों को यह काम बोला गया। जब बल और मृतक बनिंदर दीप वहां से फार्म हाउस से निकलते हैं तो बल लगातार अपनी लाइव लोकेशन उन 4 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ शेयर कर रहा था। अब इसके लिए उसने अपना फ़ोन ना इस्तेमाल करके एक और फ़ोन इस्तेमाल किया जो कि उसके नाम पर भी नहीं था। तो इस तरह से बल ने, जो कि उनके घर का एक पुराना 15 से 20 साल पुराना नौकर और जिसे उन्होंने अपने बेटे की तरह बढ़ गया, उसी बल ने उनके घर का चिराग ही बुझा दिया। तो दोस्तों, एक शिक्षा इस कहानी से मिलती है। आप किसी पर भी दया कीजिए, उसे घर में लाइए, उसे इस तरह की एक तवज्जो दीजिए कि जैसे आप अपने बेटे को देते हैं या अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन कभी भी उसमें इस तरह का लालच मत जगाइए कि हम तुझे अपनी प्रॉपर्टी दे देंगे या हम तेरे लिए यह सब कर देंगे जो आप असल ज़िंदगी में सिर्फ अपने बच्चों के लिए करते हैं। इससे उनके अंदर एक क्रोध की भावना, एक बदले की भावना, एक हीन भावना जन्म लेती है और जिसका अंजाम कुछ इस तरह का होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। हम नई कहानी के साथ आपको जल्द मिलेंगे, तब तक चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।